चलिए, राधे राधे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका जो है तैयारी लगातार चल रहा होगा। और आज जो है ये केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का तीसरा वीडियो है ना। आज पार्ट 3, आज क्या कह सकते हैं कि पार्ट 3। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 तो ज़रूर देखिए, उसमें बेसिक चीज़ों के बारे में बताए हैं। और पार्ट 2 देखिए, सिलेबस है। और पार्ट 3 में जो आज का है ना अभिक्रिया के बारे में जो पढ़ना है, जो इस प्रकार से अभिक्रिया दिया गया है। टोटल यहाँ पर 14 अभिक्रिया दिया गया है और इसमें से समझ में ये फर्स्ट वाला देखिए, सबसे पहले समझिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। और ये सभी को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है नए स्टूडेंट है तो लास्ट तक देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि 10th क्लास का जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर पढ़ाई होगा, है ना, समझे कि नहीं। और नोट्स भी आपको सस्ता में मिलेगा, समझे। अगर आप जो है नोट्स साथ में बना रहे हैं तब ठीक है, अगर साथ में नहीं बना रहे हैं तो आप नोट्स लीजिएगा। ज़्यादा पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कम पेमेंट में ही आपको है ना नोट्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी सभी के बारे में विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहिएगा। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक बन जाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करें, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करे तो कहिएगा संयोजन अभिक्रिया हुआ, है ना। अब यहाँ पर ही जो है तत्व था, 118 गो तत्व था, तो क्या कह सकते थे कि एक तत्व तो होगा नहीं, एक से दो तत्व, तो कहिएगा एक या एक से अधिक तत्व, है ना, या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक बन जाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, पहले सूत्र समझिए। ए प्लस बी बराबर ए बी। ए प्लस, अगर मान के चलिए ए के जगह पर हम कुछ रखते हैं और बी के जगह पर कुछ रखते हैं और ए बी के जगह पर कुछ रखेंगे तो ये गुना में चल जाता है, डायरेक्ट ए बी बन जाता है, समझे। अब फिर से समझिए, अगर मान के चलिए ए, यहाँ पर देखिए, मान के चलिए ए जो है ये यहाँ पर ले लेते हैं, है ना, सी, कार्बन ले लेते हैं ए, अब मान के चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं बी, तो इधर क्या बन जाएगा, तो कहिएगा इधर बन जाएगा ए बी। ए बी का मतलब हो गया कि सबसे पहले कार्बन और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, तो इधर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहिएगा कि ये जुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जिसमें जुड़ रहा है वो कहिएगा संयोजन अभिक्रिया हुआ। जिसमें जुड़ रहा है क्या कहिएगा, संयोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, कह रहा है अगर चूना पत्थर, है ना, CaO और H2O, चूना पत्थर और जल को साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो यानी इसे कहते हैं A और इसे क्या कहते हैं B। अब आप ऐसे नहीं लिखिएगा कि CaO और प्लस में H2O, इसको ऐसे नहीं लिखिएगा कि CaO और H2O, है ना। यानी सबसे पहले अगर O आ जाए ना तो इसे ब्रैकेट में रखिए, यानी CA
और ब्रैकेट में OH रखिए और उसके बाद यहाँ पर क्या इसको पढ़ते हैं होल टू, क्या पढ़ते हैं होल टू पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए H2O है ना, सॉरी 2H2 और क्या है O2 है, दोनों मिल गया तो क्या बन गया 2H2O बन गया, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया जल बन गया। आप इतना याद हो गया। संयोजन अभिक्रिया समझ में आया कि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का जो है निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया में ये वाला चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, संयोजन के बाद वियोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया में देखिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा AB बराबर जो है AB बराबर A प्लस B हो जाएगा, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि AB ये जुटा हुआ है और जुट कर एक बना है इधर, है ना, जुड़ गया है। तो यानी कि ये वाला जो चीज़ है अब इसको इधर जोड़ना है, बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि इसका उल्टा है। तो संयोजन का उल्टा आप क्या कह सकते हैं वियोजन। वियोजन देखिए, वियोजन वियोजन में क्या कर रहा है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना, समझे कि नहीं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में समझिए, क्या बताएं, पहले AB रहेगा और AB को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस B में हो जाएगा। अभी बताए थे कि A प्लस B बराबर AB होता है और अभी बता रहे हैं कि AB बराबर A प्लस B होगा। तो ये वियोजन में होगा, उस संयोजन में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले CaCO3 ये चूना पत्थर जो है यहाँ पर क्या बन गया, देखिए चूना पत्थर जो है ये टूट गया तो CaO और प्लस CO2 में टूट गया, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है ना, और CaO में, तो यानी दोनों में टूट गया तो क्या हो गया बुझा हुआ चूना हो गया। क्या हो गया बुझा हुआ चूना हो गया। तो यानी एक रहे तो दो में टूट जाए और दो रहे तो एक में जुट जाए, है ना। यानी कह सकते हैं कि टूटना वियोजन अभिक्रिया और जुटना, है ना, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ, है ना। जुटना संयोजन अभिक्रिया और टूटना वियोजन अभिक्रिया, दोनों कंप्लीट हुआ। चलिए और दो देखते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, अब अगला जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। अगला क्या है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कहिएगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहिएगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या करते हैं अवशोषण होता है, उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक मिनट यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए पहले। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी क्या है। तो ऊष्माशोषी मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, है ना। ऊष्माशोषी मतलब होता है अंदर लेना और ऊष्माक्षेपी मतलब होता है बाहर छोड़ना, ठीक है। खांसी आ रहा है, चलिए, खांसी आ जाता है बार बार। चलिए यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले क्या बताएं कि ऊष्मा का अवशोषण करे तो ऊष्माशोषी, अगर ऊष्मा जो है हम ग्रहण करें तो क्या कहेंगे ऊष्माशोषी, और ऊष्मा को हम बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। तो यानी देखें कि 14 जो है 14 बराबर भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है, 14 प्रकार। तो एक दूसरे से कंसल्ट है, जैसे संयोजन अभियोजन एक दूसरे से कंसल्ट था कि संयोजन जुटता है और वियोजन जो है टूटता है ये। और ये देखें ऊष्माशोषी, देखें कि ऊष्माशोषी में क्या होता है ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, जब अंदर लेगा ऊष्मा तो ये क्या कहिएगा ऊष्मा इसके साथ रहेगा, यानी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना, और प्लस में क्या रहेगा तो प्लस में ऊष्मा रहेगा, प्लस में क्या रहेगा ऊष्मा रहेगा, और बराबर में 2n2 हो जाएगा। ओहो,
टू या नो हो जाएगा। अब यहाँ पर ही देखिए, अब जब यहाँ पर ही उष्मा शोषी है तो यहाँ पर जो है उष्मा ले रहे हैं, लेकिन उष्मा छेपी अभी पढ़ेंगे तो उसमें ये उष्मा जो है यहाँ पर चला जाएगा, यानी बराबर के इधर बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। समझे कि नहीं? ठीक है, तो आगे हम बताने का प्रयास करते हैं। ये तो क्लियर हो गया उष्मा शोषी कि अंदर लेना उष्मा शोषी, अंदर लेना उष्मा शोषी, अब बाहर छोड़ना है ना, क्या कह सकते हैं? तो बाहर छोड़ना तो क्या कह सकते हैं? उष्मा छेपी। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस हीट करने पर यानी उष्मा देने पर, ठीक है ना, क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका संपर्क उससे है, क्या बताएं? वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का क्या करते हैं? अवक्षेपण करते हैं। अवक्षेपण माने बाहर निकालना होता है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उष्मा अगर बाहर निकले तो कहते हैं कि उष्मा छेपी, और उष्मा अगर अंदर हो तो उष्मा शोषी। ठीक है, तो उष्मा छेपी का मतलब समझे कि बाहर निकलना, ये शोषण क्रिया में होता है। देखिए ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन के साथ जो है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है इधर निकला तो देखिए बताइए कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लस के क्या हो गया? उष्मा, है ना। बताए थे कि अभी उष्मा जो है यहाँ पर था तो उष्मा किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी उष्मा क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। उष्मा क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन जब कोई तत्व दूसरे तत्व के, है ना, इसके यौगिक के विलयन से स्थापित कर उसका जो है स्थान स्वयं ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन, अभी समझिए कि विस्थापन का मतलब क्या होता है। कहिएगा कि विस्थापन का मतलब हटाना होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटाना होता है। अब यहाँ पर समझिए, दूसरी भाषा में समझिए आप लोग को, है ना, ये डिफिनेशन समझ में नहीं आया तो दूसरा भाषा में ज़रूर आ जाएगा। समझिए क्या बताए हैं कि विस्थापन का अर्थ होता है हटाना, जो पहले से बैठा है उसको हटा देता है और उसका जगह खुद कब्जा कर लेता है। अब समझिए, जैसे मान के चलिए कि ए है और प्लस में क्या है? बी सी है, और ये जो है क्या बन गया? तो कहिएगा बी प्लस ए सी बन गया। ठीक है, अब ये बी इतना बदमाश है कि ए को हटा दिया। अब ए को हटा दिया तो ये क्या? बी कह रहा है कि हम खुद बैठेंगे, है ना। ए के जगह पर बी चला गया और कहता है कि तुम चले जाओ इधर, तो ए यहाँ पर आ गया और सी, तो हो गया क्या? बी प्लस ए सी, यानी ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं बी और इसे कहते हैं सी। अब देखिए ए बी सी, तो यहाँ पर पहले कहिएगा बी, तो बी यानी कॉपर, तो यहाँ पर ये आ गया, सबसे पहले क्या आ गया? बी आ गया, और बी के बाद यहाँ पर प्लस ए आ गया, तो ए क्या है? एफ ही, तो एफ ही आ गया, एफ ही आ गया। उसके बाद क्या है? सी, तो सी क्या है? SO4, तो ये वाला क्या हो गया? सी, और ये वाला क्या हो गया? ए। तो बताइए समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। इतना बेसिक से बता रहे हैं, इतना कम, है ना, कंसेप्ट जो है ये एक अलग समझे कि नहीं। दो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिफिनेशन लेकर आपको समझा रहे हैं। ये वाला तो बिल्कुल समझ में, दूसरी भाषा में जो लिखे हैं बिल्कुल समझ में आएगा कि जो औकतगर रहेगा वो दूसरे को क्या करेगा? हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा। तो देखिए इसमें बी जो था अपने आप को, है ना, शक्तिशाली मान रहा था, और ये बी जो है हटा दिया बेचारा, किसको? ए को हटा दिया, और ए को हटा दिया तो ए किसके साथ चला गया? सी के साथ चला गया। बस इतना ही तो याद करना है। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया। चलिए अगला देखिए, अब छठा नंबर कह रहा है, तो याद रखिए छठा नंबर में क्या है? द्विविस्थापन। तो जिसमें एक को हटाया, देखिए क्या बता रहे हैं? जिसमें एक हटाया वो क्या कहिएगा?
विस्थापन कहिएगा, लेकिन जिसमें 2 गो हटाएगा उसको कहिएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हुआ? जिसमें एक गो हटाएगा उसे क्या कहिएगा? उसे विस्थापन अभिक्रिया कहिएगा, लेकिन जिसमें 2 गो हटाएगा उसे 2 विस्थापन अभिक्रिया कहिएगा, यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहिएगा। अब यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है कि जब जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नया यौगिक का निर्माण करता है, इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया, या इसी का एक नाम और भी है, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए, सबसे पहले 2 गो बढ़ेगा तो जरूर है ना डी आएगा, यानी AB प्लस के CD है ना, C और D, ये जो है AB प्लस के क्या है? CD। तो AB क्या कह रहा है? B कह रहा है कि हम C के साथ जाएंगे, B क्या कह रहा है कि हम C के साथ जाएंगे। तो बताइए B किसके साथ चला गया? तो B चल गया C के साथ। तो बताइए A किसके साथ चला जाएगा? तो कहिएगा कि A चल जाएगा D के साथ। बताइए 2 गो हो रहा है यहाँ पर अदला बदली की नहीं, है ना, 2 हो रहा है। उस समय एक ही हो रहा था, उस समय खाली B जो है चेंज कर रहा था, अब बाकी कुछ नहीं, है ना। A चल गया था उधर, है ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? B C के साथ जा रहा है और एक D के साथ जा रहा है, यानी 2 अदला बदली हो रहा है। तो 2 अदला बदली हो रहा है तो कहने का मतलब है द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब 7वां नंबर है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? 7वां नंबर है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहिएगा वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें तो एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो बहुत इजी है, बात समझिए, जिसमें अवक्षेपण का निर्माण हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8वां नंबर। ठीक है, 8वां नंबर क्या कर रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहिएगा ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार, क्या? अम्ल एवं क्षार। और याद रखिए कि केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे अम्ल क्या है और क्षार क्या है, इसके बारे में बेहतरीन नॉलेज देंगे। ठीक है, तो कहिएगा कि अम्ल एवं क्षार जो है अपने आयनों का क्या करता है? अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं, तो उसे जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और अम्ल और क्षार का अदला बदली करता है, ये अम्ल और क्षार विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ये 9 नंबर थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। 9 नंबर समझिए, कह रहा है कि ऑक्सीकरण या अपचयन, याद रखिए अपचयन, ठीक ने, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया जो है किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए और हाइड्रोजन क्या हो जाए? घट जाए। जिसमें हाइड्रोजन घट जाए, कहिएगा जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए और हाइड्रोजन घट जाए, उसमें क्या, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन जो है अभिक्रिया होता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ देखिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल में लिखे हैं, जिसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा वो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन। अच्छा, उपचयन में आप पढ़े कि ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है, लेकिन अभी पढ़ाएंगे अपचयन। तो अपचयन में उल्टा हो जाएगा। अपचयन में क्या हो जाएगा?
तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा और हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना। उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, हाइड्रोजन के क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन बढ़ जाए और हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाए, तो हाइड्रोजन कम जाए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, है ना, अपचयन या अवकरण जो है, रिडक्शन क्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें आपको क्या बताए हैं, इसमें बताए हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है ना। ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है। हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, तो कहिएगा हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि ऊष्मीय वियोजन जो है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो याद रखिए, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो है ऊष्मा कारण टूट जाता है, यानी कोई कहिएगा कि जो ऊष्मा के कारण टूटे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, और जो विद्युत के कारण टूटे उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। कितना हौला है, जो ऊष्मा के कारण टूटता है ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, जो विद्युत के कारण टूटता है विद्युतीय वियोजन कहते हैं। यहाँ तक याद होना चाहिए और चीज़ों को आप समझिए कि देखिए ऊष्मा देने से ये सब टूट गया। देखिए ऊष्मा जैसा ही दिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। जैसा ही विद्युत दिए यहाँ से तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो यानी कह सकते हैं कि ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा देने से जो टूट जाए ऊष्मीय वियोजन, और विद्युत देने से जो टूट जाए विद्युतीय वियोजन। ठीक है, ये भी याद हो गया होगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, ये समझने लायक है। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, किसमें, तो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहिएगा कि जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, याद रखिए, इसका दूसरा नाम प्रकाश वियोजन है। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रकाश वियोजन है। तो यह भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ना, इस प्रकार से हमने टोटल देख लिया। अब यहाँ पर समझिए, अच्छा ये देखिए कुछ जो है रासायनिक अभिकारों का संकेत जैसे बताया, जिसमें जैसे मान के चलिए कि ऊष्मा रखने पर, है ना, ऊष्मा देने पर तो कहिएगा कि प्लस वाला, जैसे ऊष्मा देने पर ऊष्मा 6P, और ऊष्मा जो है लेने पर कहिएगा ऊष्मा क्या, ऊष्मा शोषी कहिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब दो या दो से अधिक हो, है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले तो संयोजन, और जब टूट जाए तो क्या कहिएगा, वियोजन कहिएगा। ठीक है, समझें, ये सब तो क्लियर है। अब एक चीज़ आपके बुक में और दिया गया है, ये लास्ट वाला जो देखिए, है ना, लास्ट वाला क्या है, एनोड और कैथोड के बारे में है, एनोड और कैथोड के बारे में है। तो यहाँ पर ये समझिए, एनोड सबसे पहले याद रखिएगा कि एनोड पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन कैथोड पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ये समझिएगा। दूसरा समझिएगा कि एनोड का क्या है, तो एनोड का कहिएगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। समझे कि नहीं, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, अब बताइए कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर उसका उल्टा, जैसे अभी जो बताए, है ना, रिडक्शन बताए, ऑक्सीडेशन बताए, वही चीज़ यहाँ पर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैथोड, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, बैटरी सेल नहीं है, बैटरी है।
बैटरी और सेल में तो पता होना चाहिए कि सेल जो है सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बैटरी जो होता है उसमें जो है बहुत सारा सेल जो है जुटा होता है ना। चलिए अब इसमें देखिए, ये तो आपका डायग्राम जो है बुक में दिया गया है, आपका बुक में है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले इसमें अंतर भी आता है, जो अंतर बताएंगे। वह इलेक्ट्रॉन जिस पर जो है अपचयन की है ना रिडक्शन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और जिस पर जो है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एनोड कहते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कैथोड और एनोड में दो अंतर जो है ना, अगर कभी पूछ दिया तो आप ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले कैसे लिखिएगा कि कैथोड पर ऋण आयन होता है ना, यानी ऋणात्मक, ये माइनस होते हैं, और एनोड पर धन आयन यानी क्या होता है, प्लस होता है, धनात्मक होता है। अच्छा, कहिएगा कि अपचयन जो है यानी कैथोड में अपचयन होता है, लेकिन एनोड में क्या होता है, उपचयन होता है। फिर कहिएगा कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, और फिर कहिएगा एनोड पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर उसके बाद कहिएगा कि कैथोड को C से सूचित किया जाता है, लेकिन एनोड को A से सूचित किया जाता है। फिर कहिएगा कि कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस होती है, कैथोड पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यह चैप्टर एंड हो गया, यह चैप्टर क्या हो गया, एंड। अब इसका जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अब इसका जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है अगले क्लास में होगा, है ना। इसका VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है अगले क्लास में होगा। यह वीडियो कैसा लगता है आप एक कमेंट कर कर बताने का प्रयास कीजिए। जब एक कमेंट आप करते हैं तो उत्साह मिलता है और भी जुनून मिलता है अलग अलग जो है चीज़ों को पढ़ाने का। ठीक है, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो आप 79 है ना, क्या 7903811309 आप इस पर जो है कॉल करके या मैसेज करके आप जो है क्या करिएगा, आप कहिएगा नोट्स का जो है ना, नोट्स के बारे में आप बात कीजिएगा, तो यहाँ से नोट्स आपको मिल जाएगा। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, यह नोट्स बहुत फुर्सत से बनाया गया है, तो आप इस नोट्स को लीजिए। अगर आप ये नोट्स को नहीं ले रहे हैं तो आप खुद से वीडियो देखकर नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। इससे भी बढ़िया वो वाला रहेगा जो वीडियो देखकर आप नोट्स बनाइएगा। इससे बढ़िया जो हम देंगे आप अपने हाथों से लिखिएगा, वो सबसे बढ़िया बेस्ट नोट्स होगा। दुनिया का सबसे बढ़िया वही नोट्स होता है, ठीक है, जो अपने हाथों से लिखते हैं, है ना। तो चलिए, अगर नहीं लिख पाएंगे तो ये नंबर पर संपर्क करिए, अगर लिख लेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।